ये धरती कब से पड़ी है, कोई जानकार ऐसा नहीं आया जिसने धरती की जानकारी की हो या जीवों को दी हो। ऐसा कोई नहीं आया। और चीज का समय होता है। आज समय है जीवात्माओं के भाग्योदय का हो रहा है, लेकिन देखते हुए भी लोग समझ नहीं पाएंगे, बोले जाएंगे, क्योंकि उनको नाम की महिमा नहीं मालूम। समय के जगह नाम की जानकारी नहीं। ये जगा हुआ नाम कितने करोड़ जीवों को जगाएगा, जगा कर घर पहुंचाएगा, ये भी नहीं मालूम। बिना सत्संग वचनों के ये किसी की समझ में नहीं आ सकता। तो संत महापुरुषों ने कोई न कोई माध्यम बना दिया। जैसे आज जिस पावन पुनीत तिथि पर आप बैठे हो, ये 30 मार्च, वैसे तो कोई नहीं जानता, लेकिन जो मुक्ति दिवस पर ध्वज फहराया गया, उस ध्वज को आज उतारने की तिथि। जिस सम्मान के साथ आपने अपनी मुक्ति के लिए ध्वज फहराया है, यानी अपना अधिकार बताया। झंडा अधिकार का प्रतीक होता है। ये उत्तर लगाकर आपने अधिकार अपना बताया कि मुक्ति दिवस, हम सब जीवों के मुक्ति दिवस का आधार प्रतीक झंडा है, और वो प्रभु का है, प्रभु नाम का। ये जगाए हुए नाम के ध्वज, और कहा उसको 1 सप्ताह के बाद उतार देना। ये 7 दिन ही रखे गए हैं, इन्हीं में जन्म, इसी में रहना, इसी में मर जाना। एक व्यवस्था, वैसे 7 दिनों को कोई मतलब नहीं है। जिनसे कोई मतलब नहीं है, मतलब है श्वासों की पूंजी से। अब श्वासों की पूंजी हम आप लिए बैठे, लेकिन मालूम नहीं इसको कहाँ कैसे खर्च करके बचा के रखना है। जैसे संसार में पूंजी बचाते हो कि आगे काम आएगी, लेकिन ये श्वासों की पूंजी के बारे में यूं नहीं जानता कि आगे काम आए। आगे नहीं, अभी काम आए। वो आगे की बात, ये अभी की बात है। अभी माने इसी जन्म में, इसी जन्म का काम होना। इस पूंजी को संभाल के रखो, बार बार ये कहा जाता हूं। लेकिन जीव बेचारा इतना ज्ञान से मालूम नहीं कि पूंजी क्या है, और इस पूंजी को कैसे संभाल के रखे, ये भी नहीं मालूम। जब महापुरुषों ने इशारा करके कहा है कि बैठने में 12% खर्च होती, और चलने में 18% खर्च होती, सोने में 30% और संभोग में 34% खर्च। इसलिए कहा इस पूंजी को बचा के रखो, घर गृहस्थी परिवार में रहो, लेकिन थोड़ा संयम से रहो। अब संयम जीव के बस की बात नहीं थी, तो उसको यहाँ जंगल में ले आया गया। अब यहाँ तुम्हारा पूर्ण संयम हो रहा, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा कि आपको क्यों लाया गया, किस पूंजी की संभाल करने के लिए लाया गया। ये तो धीरे 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 6 महीने, 8 महीने, साल बीत जाएगी, ब्रह्मचर्य पक्का हो जाएगा, तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी कि आपको जंगल में क्यों लाया गया। इसी काम के लिए सब ऋषि मुनि जंगलों में जाते थे, लेकिन वहां कोई बताने वाला नहीं। जंगल में आए हो तो किस काम के लिए आए हो, कौन सी तपस्या करना है, तप अस्या,
आशाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं, इनको तपावा नहीं चला देगा। इनको खत्म करना ही तपस्या है। ये उन्होंने उनको नहीं बताया गया और बेचारे शरीर को सुखाते रहे, हड्डियों को गलाते रहे, सारे भोगों से दूर रहे। लेकिन इन सबकी जानकारी देने वाला संत महापुरुष मिल गया होता, उनका बहुत जल्दी हो गया। क्यों? ये पाक साहब निर्मल हो गए थे। अब कपड़ा आपने साफ कर लिया, धो लिया, लेकिन रोज धोते ही रहो, क्योंकि कपड़े का मतलब क्या, किस लिए धोया गया, किस काम के लिए, काम कहीं अच्छी जगह जाएंगे तो पहन लीजिए, इसलिए। और ये तन रूपी कपड़ा, ये तो पहन के जाना भी नहीं, तो यही छूट जाएगा, यही जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के काट दिया जाएगा। मतलब इस कपड़े की कोई कदर नहीं, वैसे बहुत बड़ी कदर, क्योंकि हमारी जीवात्मा का ये कपड़ा है, ये कब्र है, खोल है। हमारी जीवात्मा इसी खोल में बैठी हुई, तो हम कपड़े की सुरक्षा करते हैं। कपड़े की सुरक्षा इसलिए की जाती है, हमारा ये शरीर मतलब सर्दी, गर्मी, बरसात से बच के रहे थोड़ा, तो ये इस कपड़े की वक़्त। और ये तन रूपी कपड़ा जो जीवात्मा का है, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए इसको भोगों से बचाओ। मेन सुरक्षा तो ये आपको करना, और इसी से गंदा हुआ अन्य युगों में भी। जब जब आपको शरीर मिला तो आप वो करते थे, क्योंकि मानव शरीर को छोड़कर जितने भी 4,99,999 योनियां ये भोग की बनाई, और योग होनी सिर्फ योग के लिए मानव। ये शरीर योग के लिए मिला, ये भोग के लिए नहीं मिला। लेकिन पुरानी आदत मन की, जिन शरीरों में कर्मानुसार गया तो भोग ही करता, और जो मनोतन मिला तो इसमें भी भोग हो गया। वो है भी चोरी आदती, इसलिए अपने आप को रोक नहीं पाया, बचा नहीं पाया, गंदा हो गया। जब महापुरुष मिले तो वो पिछली जानकारी ले रहे, भाई तूने प्रार्थना किया है जीवात्मा सुरत रो, तूने सब जन्मों में जाके मन के साथ लगी रही, क्योंकि इसको तूने साथी बना लिया और वादा किया बगैर तुमको साथ में वापस नहीं जाओ। उसी वादे कारण तू इसके साथ फंस गई है, लेकिन तूने अनुभव किया हर शरीर में जाकर, और देखती रही और कहती रही मन, तो इन शरीरों में जाके समझा नहीं है कि भोग की सिवा तुझे कुछ मिला ही नहीं। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पैदा होता रहा मरता रहा, पैदा होता रहा मरता रहा। न पैदा होने का अर्थ न मरने का अर्थ तुझे जाने नहीं। और जो पैदा हुआ तो किसका चला भोग के लिए, उन्हीं भोग को करते करते कमजोर होके मर गया। जहाँ आशा था वासा मन का यही तमाशा, आशा बनी रही, इच्छा फिर हो, फिर पशु योनि में गया, फिर पक्षियों में गया, जंगली जानवरों में गया, कीड़े मकोड़ों में गया, ये सब हो गया। पता नहीं कितने लाख बच्चे पैदा करके आए हो, और अभी आशा नहीं पूरी, फिर आगे उसी में फंस गए। संत मिले तो अंत मिला, जब वो मिले तो उन्होंने सबका अंत बताया। हर शरीर का, हर योनि का अंत क्या है? मौत। सबका अंत मौत है, जाने नहीं। और जो पैदा हुआ तो किसका चला भोग के लिए, उन्हीं भोग को करते करते कमजोर होके मर गया। जहाँ आशा था वासा मन का यही तमाशा,
आशा बनी रही, क्या फिर वो फिर पशु योनि में गया, फिर पक्षियों में गया, जंगली जानवरों में गया, कीड़े मकोड़ों में गया, ये सब होगी। पता नहीं कितने लाख बच्चे पैदा करके आए हो और अभी आशा नहीं पूरी। फिर आगे उसी में फंस गए। संत मिले तो अंत मिला। जब वो मिले तो उन्होंने सबका अंत बताया। हर शरीर का, हर योनि का अंत क्या है? मौत। सबका अंत मौत है। सब भागते दौड़ते रहते हैं। पूछो भाई क्यों भाग रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? कहते मौत का। मौत के आगे फिर कोई सीमा नहीं है, आखिरी सीमा। शरीरों की सीमा है मौत। और महापुरुषों ने उसी पर इशारा किया है। क्या कहा है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज की पुण्य पावन तिथि पर उपस्थित समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, ये नैमिषारण मिश्रिक की पावन भूमि है। इस पर आगामी जीवों को आध्यात्मिक लाभ देने के लिए जय गुरुदेव नवनिर्मित आध्यात्मिक ज्ञानाश्रम का निर्माण होने जा रहा। अभी तो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, आगे सबको समझना पड़ेगा। कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा होती, केवल किताबें पढ़ी जाती, लेकिन चरित्र में किसी की नहीं। अगर चरित्र में होती तब तक जीवों का काम हो गया है। तो इसलिए महापुरुषों ने इसी अंतिम स्थिति, जिसे मौत कहते हैं, मौत के बारे में इशारा करते हुए जीवों के लिए कुछ ज्ञानोपदेश किया है, कुछ उनको जानकारी दी है। चलो तुम और किसी से नहीं डरते हो, लेकिन मौत से डरो। मौत तुम्हारा पीछा कर रही है और तुम्हारे बिल्कुल पीछे खड़ी है, और वो 24 घंटे तुम्हारा इंतजार करती है। कितनी जल्दी तुम हमारे गोद में आ जाओ, क्योंकि मौत का भोजन है। इसलिए महापुरुष मौत से बचने बचाने के लिए इशारा करते हैं। कहते हैं जीव कि मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन रात, मौत से डरते रहो दिन
चलो तुमको किसी का डर नहीं है या नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मालूम है तुम्हारा अंत मौत, इसके सिवा कोई और मौत से कोई बच नहीं सकता। कितना धनी मानी अमीर गरीब हो, किसी जाति पाति का, लेकिन मौत से नहीं बचे। समझा के क्या करें, किस तरह कि एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, 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 जब कूदेंगे धरी धरी लात, जम खूंदेंगे धरी धर लात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते हैं जीव, एक दिन तुम्हारी पर गाड़ी मुसीबत पड़ेगी, इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं। जिस दिन मौत तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी और कहा जब राजा जम के दोस्त जो भेजे गए हैं, जाओ इस शरीर में इस जीव का समय पूरा हो गया, जाओ इसको ले, वो आएंगे तुम्हारे सीने पे लात मार मार पीट पीट के इतनी मार लगाते हैं, वो तो जीव ही देखता है, कोई तो देखता नहीं। जब कूदेंगे दर दर लाख, अपना पैर सीने पे रख के तुम्हारे जबरदस्ती पीट पीट कर ये जीवात्मा को निकालते, चल तेरा समय पूरा हो गया, तूने इस शरीर में कुछ काम नहीं किया, जिस काम के लिए मांग के लिए आई वो भी काम, जो काम नहीं करना था वो किया, जो करना चाहिए नहीं। आगे क्या करें कि वादिन की तूने याद भी सारी, 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 अब भो गण में राहत भूलात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। अरे तू भोगों में इतना घुस गया, ये भी भूल गया कि मौत भी आएगी और मौत से हम बच नहीं सकते, वो लेके जरूर जाएगी। कहा भोगों में इतने अलमस्त, इतने मदमस्त हो गए हो, फंस गए हो कि तुम अपनी वो याद भूल गए कि एक दिन जाना भी है। जब जाना है तो तूने किया क्या? कहीं जाते हो तो कुछ तैयारी करके, यहाँ आते हो तैयारी करके आते हो, लेकिन जहाँ हमेशा के लिए जाना कोई समय निश्चित नहीं है, वहां के लिए तूने क्या किया? इतना भोगों में अलमस्त, मतलब मदमस्त हो गया कि तू सब भूल गया। आगे वो क्या पूछे कि तीन
बने तुम्हारी एक दिन काठी बने तुम्हारी एक दिन काठी बने तुम्हारी एक दिन काठी बने तुम्हारी चार जन तोई लाग जात चार जने तोहे लादे जात मौत से डरत रहो दिन रात मौत से डरत रहो दिन रात जीवन की एक एक बात याद दिलाती है, जो कि हम सब भूल चुके हैं। मौत के बारे में तो किसी को कुछ जानकारी नहीं और वो आएगी जरूर। उसका समय घड़ी सब निश्चित है। तो कहते तुझे नहीं मालूम एक दिन तेरी काठी बनेगी। अरे रे मोटी मोटी बांस डंडों वाली, ये इस तरह बेट कुछ नहीं रहेगा और उससे मत तुझे नंगा लिटा दिया जाएगा। किसी को हमदर्दी नहीं होगी भाई अब ये अभी तक गद्दों में बेटों में सोता रहा, अभी कैसे जाएगा। कहा एक दिन ये भी तेरी दशा होगी। ये सब दुर्दशा की बात जाती लगती और केवल 4 लोग तुझे उठा के ले जाएंगे, उनमें भी हमदर्दी नहीं होगी। वो उठाएंगे शमशान भूमि पर ले जाके लकड़ियों पर रखेंगे और नंगा करके जला देंगे। बात तेरा कोई हमदर्दी नहीं, जिन्हें तू अब अपना समझता रहा जीवन भर और उन्हीं में अपना अमूल समय गंवाता रहा। देखिए तेरी सब स्थिति तेरे सामने है, लेकिन तू पहले ही समझ ले तो एक बार तो स्थिति में जाएगा, दोबारा फिर कभी यहाँ आना ही नहीं होगा। आगे क्या करें कि भाई बंधु कुटुंब परिवार भाई बंधु कुटुंब परिवार भाई बंधु कुटुंब परिवार भाई बंधु कुटुंब परिवार जो सब पीछे भागे जात सो सब पीछे भागे जात होत से डरत रहो दिन रात मौत से डरत रहो अब जीवन में जिनको अपना बनाया तुमने उनकी भी जानकारी देखे कि भाई बंधु और कुटुंब परिवार तो यही कहते रहे ये हमारा ये हमारा, और वो भी तुम्हारे कोई साथ नहीं जा रहे। तब आंसू बहा के सब पीछे घर की तरफ चले जाते। तुम अपने घर को जा रहे हो, वहां का साथी कोई नहीं। ये सब पीछे मुख मोड़ कर चले जा रहे, कोई तुम्हारा साथी नहीं है। एक एक स्थिति की जानकारी देंगे। आगे क्या समझा के कह कि वहाँ जमपुर में नरक निवास वहाँ जमपुर में नरक निवास यहाँ
जात अग्नि में फूक जात अग्नि में फूके जात मौत से डरत रहो दिन रात मौत से डरत रहो दिन रात आओ जीवात्मा बिचारी निर्दोष है, लेकिन संग दोष लगा मन का, इसके कारण वही सजा मिल रही जो जैसे चोर के साथ कोई पकड़ा जाए तो चोर को सजा उसको बराबर सजा मिलती। चोर के साथी को चोरी मान लिया जाता। अब जीवात्मा विचार हमारा विनाशी है, लेकिन भोगी मन को साथी बना लेने के कारण उस पर भी इल्जाम भोगों का लगा। कहा उसको वहां जमपुर में पिटाई हो रही, पूछा जा रहा, जिस शरीर को मांग करके ले आई थी और ये कह रही थी कि हम भजन करेंगे, अब प्रभु कृपा करो यही भाती सब तज भजन करम देता। तूने प्रभु से भी झूठ बोला, कह रही थी हम पर ऐसी दया करो इस गर्भ जैसे नरकुंड से बाहर करके कर दो तो मां हो जाऊंगी तो दिन रात तुम्हारा भजन करूंगी। तूने कुछ नहीं किया, इसलिए तुझे उस वचन न मानने की सजा। और यहाँ शरीर जिसके द्वारा किया वो जलाया जा रहा, ये फूका जा रहा, वो पीटी जा रही, दोनों तरफ आपने नुकसान किया। आगे क्या बता रहे कि दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने, दोनों दीन बिगाड़े तूने। सुनी न सतगुरु की कोई बात, सुनी न सतगुरु की कोई बात, मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। कहते तूने लोग पर लोग दोनों बिगाड़ दिया। शरीर भी जलाया जा रहा, जिसके लिए रात दिन प्रयास करता रहा, खिलाने पिलाने पहराने, वो भी नंगा करके जलाया जा रहा। जो कपड़े गहने पहने वो भी उतार दिए, क्योंकि नंगा पैदा हुआ और नंगा ही जाएगा, ना कुछ लाया ना कुछ लेके। ये दर्शाया गया कि देख जैसा तू आया वैसे जाएगा, फिर ये दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में क्यों समय खराब करना। लेकिन समझना इतना आसान नहीं है और छोड़ना तो उससे भी कठिन। आगे क्या कह रहे, तूने अपने दोनों लोग परलोक सब बिगाड़, शरीर भोगों में फंस के नष्ट कर दिया, जीवात्मा से कोई नाम की कमाई नहीं, और सदगुरु की तूने कोई बात नहीं सुनी, जो तुम्हारे दोनों काम बना दिया। शरीर भी सुरक्षित निरोग और आत्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे दोनों का। आप तुमने सदगुरु की कोई बातें नहीं सुनी। आगे क्या करें कि वादिन बहु पछतावा होगा, वादिन बहु पछतावा होगा, वादिन
पछतावा होगा, दिन बहु पछतावा होगा। अब तुम करते अपनी घात, अब तुम करते अपनी घात, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। कहते न तुमने भजन किया, न शरीर को निरोग रखा, अब आखिरी जिस समय आ गया तो तुम रो रहे पछतावा करते, का उससे कुछ होने वाला था। अब पछताए उसका जब चिड़िया चुनने के मन भोग, जब भोगों ने शरीर को चुन दिया, अब तुम पछताते तो उससे क्या होगा। पछताने के पहले अपनी स्थिति बना दो, अपने को पाक साफ निर्मल पवित्र करो, न पछतावा होगा, न कोई तुम्हारा रोक सकता रास्ता। आगे क्या करें कि जवानी गई बुढ़ापा आया, जानी गई बुढ़ापा आया, जवानी गई बुढ़ापा आया, जानी गई बुढ़ापा आया। अब तो थोड़े दिन का साथ, अब तो थोड़े दिन का साथ, मौत से डरत रहो दिन रात, मौत से डरत रहो दिन रात। जीवन सारा इसमें चला गया। बचपन, जवानी, किशोरा और बुढ़ापा, ये 4 दिन में पूरा जीवन निकल गया। 4 पल शरीर के, इन्हीं पल में सब समय निकल गया। अब तो आखिरी है, अब थोड़े दिन का साथ है। अभी तो विचार कर रहे हैं, ये भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जो थोड़े दिन के लिए कह रहा है वो है का एक दिन ये सब साथ तुमसे छोड़ने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर से किसी का संबंध नहीं है। वो तो भूल कह रहे थे, शरीर तो जड़ है, इसे तुम देने वाली चेतन जीवात्मा, जब तक शरीर रहेगी, शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, काम करता नजर आएगा। जीवात्मा निकल जाने के बाद खत्म, कुछ नहीं बचेगा। और जीवात्मा को एक दिन निकलना जरूर है, वो आई है तो जाएगी जरूर। वो भी चक्कर लगा रही है 484 रात ये नरकों की दुनिया का। जीवात्मा सप्तलोक निवासी नरकों नहीं का वो संग दोष कर। वैसे तो उसका कोई कर्म नहीं है जिससे वो नरकों में जाए, लेकिन मन को साथी बनाया और भोगों का रसिया है। बार बार भोगों को करके इन्हीं भोग की योनियों शरीरों में जाके सब सजा पा रहा है। ये बेचारी जीवात्मा निर्दोष, ये भी सजा पा रही। जब जीवात्मा ने कर लिया तो नरकों में जा रही है। तो जीवों को समझाने के लिए कि
जब जीवात्मा संग दोष के कारण को भी जाना पड़ता उसे। ऐ जीव तू बहुत समझ के साथी बनाना, बहुत समझ से संग करना। यहाँ कोई तुम्हारा सहयोग करने वाला नहीं है। जब तक उनका काम तुम्हारे शरीर से निकलेगा वो तुम्हें साथी बना दी। और जैसे स्वार्थ खत्म हुआ छोड़ देंगे। इसलिए अगर साथी बनाना है तो ऐसे को बना जो तेरा यहाँ वहां दोनों तरफ साथ दे और तुझे अच्छा बनाने में साथ दे। खराब बनाने में नहीं, अच्छा का वो कौन है? काश के साथी को भेद ही का जाना है और स्वागत करके अपने घर चढ़ जाना है। फसना नहीं दे का तुझको गुरु तेरी जीवात्मा के लिए आए हैं, उनका दूसरा कोई काम नहीं। अरे तो उनको अपना साथी बना दिया। वो तुम्हारा संग विषयों से हटा के शब्द के साथ सूरत कुछ संग करिए। सूरत का संग शब्द के साथ, क्योंकि शब्द सूरत का आधार है। इसी शब्द डोर नाम डोर को पकड़कर सारी सुनते हुए जीवात्माएं ये मृत्यु लोक मंडल पर उतारी गई। वही नो नाम डोर सब डोर जो काल माया ने बहका के छीन ली और जीवात्मा को बेकार कर दिया और बेचारी कुछ कर नहीं पा रही। जब आधार छिन जाएगा तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते हो। और उसका आधार है शब्द नाम। वही काल ने चालाकी होशियारी के छीन लिया और इसको नियत कर दिया। अब कहा वही सूरत को नाम डोर शब्द डोर पकड़ाने आए, इसको पकड़ने अपने घर की तरफ चल। तो तुझे यहां से तेरी विरक्ति हो जाएगी। तो कहने का मतलब है किस तरीके से समझा के कहते हैं कि सत्संग करो मानो गुरु कहना। 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 सतगुरु चरण झुकाओ माथ। सतगुरु चरण झुकाओ माथ। मौत से डरत रहो दिन रात। मौत से डरत रहो दिन रात। इसलिए करे संतों का साथ, संतों के वचनों का साथ करें। यानी वचनों को सिर माथे रखो। जब वचनों को आगे रखोगे तो यहाँ काल के वचनों में फंसने नहीं पाओगे। जो लोभ लालच मान सम्मान अधिकार के वचन सुनाता है, इसी में जीव को फंसा देता है। कहा अगर सतगुरु के वचनों सुनोगे तो काल के वचनों का कोई असर नहीं होगा और वो तुम पर असर जमा भी नहीं सकते। कहते हैं सतगुरु चरण झुकाओ और अपना सब कुछ उसके अर्पण कर दो। माथा झुकाने का मतलब अर्पण कर, आत्मसमर्पण होता है। इसे कंप्लीट सरेंडर कहते हैं।
ये भाव जब आ जाए जीव व जन्म का बन गया, आज समर्पण करना बड़ा मुश्किल है। कह तो देता है सब कुछ तेरा क्या लगे मेरा, लेकिन कहने से कर नहीं पाता है। करने के टाइम कहता मेरा है और इसे कह रहा गुरु का है। यही तो झूठी चीज समझ में नहीं आती। एक गृहस्थाश्रम में रहने वाला बाजार से आ रहा था वापिस, तो रास्ते में एक सत्संग हो रहा था महात्मा जी का। तो उसने कहा थोड़ा समय है, चलो लाओ सुनने बैठ गया। तो घी का डिब्बा लिया था, तो कहने लगा कि गुरु महाराज के उसके पास गया, महात्मा जी के पास। महात्मा जी ने क्या है? कहा सरकार सब आपका है। तो कहा यहाँ रख दो। जब रख दिया सत्संग सुनना, चलो सत्संग सुनो बैठ के। जब सुनने लगा, जब सत्संग ने विराम लिया तो गया, कहा हमारा घी का डिब्बा नहीं है। कहा तुम तो कहते हो सब तुम्हारा ही है महाराज। कहा वो कहते थे, वो कहने के लिए था, तो हमारा ही। कहने लगे देखो कैसा जीव है, निरंतर झूठी बोलता रहता और हकीकत में उसका भी वो नहीं है, वो भी उसके पास नहीं रहेगा, ले जाएगा परिवार वाले छीन के खा डालेंगे। लेकिन छीना झपटी को समझ नहीं पा रहा, ये बने होते तो छीनते क्यों। ऐसी स्थितियों में फंसा जीव जगह जगह एक ठोकरें खाता है, लेकिन समझ नहीं पाता। हर कोई ठोकर मारता है, फिर भी बेचारा उससे भी फंस जाता है। कितनी मार पड़े लेकिन उस मार का असर नहीं है। अगर सदगुरु डांट दे तो भाग जाता है, असर पड़ जाता है। एक डांट नहीं बर्दाश्त करता, वहां रोज मार खा रहा है। ये है जीव की गति, गति नहीं दुर्गति कहना चाहिए। लेकिन बेचारा वो इस बात को समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये काम उसकी छोड़ने के बस के नहीं है। वो छोड़ नहीं सकता, इसलिए बेचारा फंसा पड़ा। लेकिन बार बार वो जो समझाने आए हैं, जो लेने आए, वो तुम्हारी गलतियों को नहीं देखते। वो देखेंगे तो यहाँ कोई जा ही नहीं सकता। तुम्हारी गलतियों को, कर्मों को भुलाते रहते, तुम्हें एहसास भी नहीं होने देते कि हम सब जानते हैं, नहीं तुम पास नहीं आओगे। तुम्हें डर भय होगा कि सब जानते, पता नहीं कब कहते हैं कौन सा हमारा खराब करो सबके सामने खोल दे। तो ये जीव का डर भय खत्म है। वैसे बोले वाले सीधे साधे तुम्हारे जैसे बन जाते हैं, जो तुम चाहते हो वही करने लगते हैं, ताकि किसी जगह जीव ठहरा रहे, बना रहे, धीरे धीरे सुधर जाएगा। लेकिन बार बार कहते हैं ऐ जीवात्मा तेरे दुख का कारण मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता। इस धरती पर कोई नहीं जानता तू किस लिए दुखी है, तेरे दुख के कारण क्या है, सिर्फ मैं जानता। जीवात्मा सुरत रहो, तेरे दुख का कारण केवल मैं ही जानता हूँ, कोई नहीं जानता। क्यों तू मेरे देश से आई है, वहां भी तुमने जिद हटकी थी, मेरे देखिए बड़ी इच्छा है देखने की, तभी तुझे समझाया गया। देख जो तू सोच रही तेरी सोच गलत है। सबसे नीचे काल में आकर देख, सबसे खराब और गंदा है, बहुत गंदगी वहां भाई। लेकिन तूने हटकी नहीं, एक बार भेज दीजिए, बड़ी इच्छा।
और अब तेरे दुख का कारण मुझे मालूम है। जिद करके आई वो कहाँ फंस गई। मैंने जो जो हिलाए हुक्म दिया वो भी तू नहीं मानी। मैंने कहा जा तो रही है लेकिन ये नाम ढूंढ सब ढूंढ जो पकड़ के नीचे उतर रही तेरा आधार है, इसी तो मत छोड़ना। कोई कितना कहे बहकावे भरमावे, जिस दिन तुम इसको छोड़ दोगी फिर तुम वापिस मेरे घर नहीं आ पाओगी, फंस जाओगी। वो भी तो नहीं मानी, वो भी तूने छोड़ दिया। तो ना मानने का कारण देखिए जीवात्मा भी परेशान है। अगर मान लेती तो ये परेशानी नहीं आती। तो कह रहे कि वादीन सी तूने याद विसारी, वादीन सी तूने याद विसारी, मन संग यारी ठानी, मन संग यारी ठानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी, सूरती तू दुखी रहे हम जानी। काजा दिन से तूने शब्द विचारा, जो तेरा आधार है शब्द नाम, जिस दिन तूने उसको भुला दिया काल के कहने पर छोड़ दिया, पर तेरे दुख का कारण वहीं से प्रारंभ हो गया और तूने मन को अपना यार मित्र दोस्त बना लिया। ये तेरे फंसने के दो कारण, एक तो जो नाम दोस्त शब्द डोर पकड़ाई, आज को मत छोड़ना है तेरा आधार है।